हेलो सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मुझे तो हंसी नहीं रुक रही। सही बताऊँ, जो एमपी हाई कोर्ट में मुद्दा हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के स्टैचू को लेकर के, उस पे मुझे हंसी आ रही है। जब से हंसी आ रही है, जब से ये हमारे जो वहाँ के बड़े ही महानुभव, ठीक है, बहुत ही महानुभाव, बहुत ही काबिल एडवोकेट है ना वो मिश्रा जी, ठीक है, और उनके जो साथीगण हैं, उनकी बातों को सुन कर के मुझे बहुत हंसी आ रही है। और हंसने का पता है मेरा मुद्दा क्या है? मिश्रा जी, स्पेशल आपके लिए है। बड़ा प्यारा सा स्वीट सा आपने काम किया है, ठीक। और काम आपने क्या किया है, एक बात आप मेरे को बताइए कि हम हम लोग तो देखो, हम अंबेडकर जी, ठीक है, हमारे तो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी है, ठीक है। लेकिन हम ये कभी नहीं कह रहे कि भाई ये भगवान श्री राम के बराबर हैं। हमने तो भगवान राम का और अंबेडकर जी का कभी एक साथ में जिक्र नहीं किया। और आपने अंबेडकर जी की स्टैचू लगने के बजाय भगवान राम की स्टैचू स्थापित करने की बात कर दी, ठीक है। बाबा साहब की प्रतिमा ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। ठीक है, यानी कि आप ही ये मानते हैं ना कि भगवान राम जो है वो अंबेडकर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, उनके बराबर हैं। आप ही की नज़र में बराबर है। अगर वो बराबर हैं आप ही की नज़र में, तो फिर आपत्ति किस बात की है, ये बताइए। अब देखिए, ये मानते हैं कि जो सृष्टि है, सृष्टि के रचयिता जो हैं वो भगवान हैं, हम ऐसा मानते हैं। भाई सृष्टि के रचयिता भगवान हैं, तो आपके लिए, और भगवान ही हमें क्या कराता है? भगवान ही हमें रोजी रोटी मुहैया कराता है ना। अब उस कोर्ट में आप बैठ करके केस लड़ रहे हैं, तो वो किसकी दीन दया पे हो रहा है वो काम? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ना डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर संविधान लिखते, ठीक है, ना वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते, ना कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट होता, ठीक है, और ना ही हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये संस्थाएं आज़ाद भारत में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, मैं आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, आज आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ना ही ये सब अस्तित्व में आते, ना ही आपको वकालत करने का मौका मिलता। तो इसका मतलब आपकी जो रोजी रोटी चल रही है वो चल तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से रही है, ठीक है। और मैं ये जानता हूँ, मैं ये मान भी लिया कि इसी कारण से मेरे दोस्त, आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भगवान श्री राम के बराबर रख दिया। मैं तो खाने खा ये हमारे जो भीम आर्मी के हैं, ठीक है, और जो भी भीम के सपोर्टर हैं, मैं तो उनको देख सोच कर हैरान था कि लड़ाई किस बात की है भाई, लड़ाई किस बात की है। हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है, वो हक की बात करते हैं। हक की बात करने में, लड़ाई झगड़ा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। हमारे पास संविधान है, हम तो संविधान के द्वारा लड़ करके अपना अधिकार मांग लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो आपकी बुद्धि को देख रहा हूं कि आपने प्रचंड बुद्धि का, एकदम प्रचंड बुद्धि का आपने आकार अपना दिखा करके, और ये खुद ही मान लिया, खुद ही साबित कर दिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भगवान श्री राम बराबर है। अब बताइए, अब इसमें हमने तो कुछ नहीं कहा। जब ये मूर्ति स्थापित होने की बात हुई, स्टैचू स्थापित होने की बात हुई, ठीक है, बाबा साहब का स्टैचू ऐसा तो है नहीं, वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये अभी किसी ने बोला था, मेरे को उसका नाम तो पता नहीं है, उसने बोला था कि भाई ये नेशनल आइकन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल आइकन है। मैं कहता हूँ बेकार की बात है। कौन कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल आइकन है? ये इंटरनेशनल आइकन है भाई, आप इनको छोटा मत करो, ठीक है। और देखो, हम तो इंटरनेशनल आइकन में ही खुश हैं, हम तो वहीं तक खुश थे, हम इंटरनेशनल आइकन में ही खुश थे कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल आइकन है, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। देखो, अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, एशियन कॉन्टिनेंट हो, कहीं भी चले जाओ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ाया भी जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं, रिसर्च उनके ऊपर है, उनकी लिखी किताबें फॉलो की जाती हैं, उनकी आइडियोलॉजिकल जो पावर है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने, खासतौर पर मिश्रा जी, आपने और आपकी टीम ने तो बड़ा महान काम किया भाई। उनको भगवान श्री राम के बराबर रख के उनको तो अब यूनिवर्सल आइकन बना दिया। अब आप कैसे जी पाओगे? मतलब आप अपने, अब आप अगर ये मना करते हो
कि नहीं नहीं नहीं, भगवान राम के बराबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है, तो फिर जो आपने जो लड़ाई लड़ी कि नहीं जी अम्बेडकर की मूर्ति की जगह भगवान श्री राम की मूर्ति लगाओ, ठीक है, यानी कि वो आप लेवल पे ले आए ना, आप बराबरी चाहते थे ना, बराबरी, कह रहे इनका कैसे हो जाएगा, हम बराबर चाहते हैं। बराबरी पे तो इंसान क्या करता है, इंसान बात बराबरी करता है, तो आपने वो बराबरी कर दी किससे, भगवान राम की भगवान अम्बेडकर बना दिया आपने, ठीक है। अब अगर आप बराबर कर दिया आपने, तो फिर आपको आपत्ति किस बात की है, फिर तो कोई आपत्ति वाली वजह ही नहीं होती, ये बताइए। और अगर आप फिर भी आपत्ति वाली बात कर रहे हो, तो या तो ये मान लो भाई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो इंटरनेशनल आइकन है, हम तो इंटरनेशनल आइकन में खुश थे, आपने उसको यूनिवर्सल आइकन बना दिया। अब बताओ, मतलब आप ही की बात हम बड़ी कर रहे हैं, अब बताओ इसमें आपको समस्या किस बात की है। अब आप कह रहे हो नहीं हम ऐसा प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, और क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। अच्छा भाई चलो अब एक बात बताओ जरा, किसी भी स्टैचू को आप लगाने की बात कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो नहीं लग रहा। भगवान राम की अगर बात हम करें भाई, हम घरों में स्थापित करते हैं उनको, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर, लेकिन हाँ इसमें गलती आपकी भी नहीं है ना, इसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में उतनी बुद्धि ही नहीं थी, या है ही नहीं उतनी बुद्धि कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के समझ लेते, लगता नहीं मुझे, क्योंकि आपके अंदर वो बुद्धि वो उतनी मानसिकता आपकी है ही नहीं, जो आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में अंतर क्या होता है, नहीं समझ पाए ये बात, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए बस छोटी चीज़ है, कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पढ़ लो, ठीक है, उससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ। कल को मान लो कोई केस वेस आ गया आपके पास में, भाई लैंड डिस्प्यूट के मामले आते रहते हैं, कोई केस वेस आ गया, आप ये डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्या होता है, आप तो ये डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। खाने क्लाइंट आपको बोलेगा अरे आपने तो केस रुकवा दिया, समझ रहे हो, ये तो आप ही के भले की बात हुई, तो भी देखो, तो भी आपका भला कोई नहीं कर रहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही करके जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, और उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑप्शन दिया गया है लैंड रिफॉर्म्स का, अगर पता है तो शायद आपने पढ़ा होगा, जो आपका पार्ट है शेड्यूल का, ठीक है। तो शेड्यूल में एक 10 शेड्यूल बनाया ना, 1 to 12 शेड्यूल है, उसमें एक शेड्यूल बनाया गया है लैंड रिफॉर्म्स का, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स को पढ़ो यार, और पता लग जाएगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या है। इसमें बहस करने वाला मुद्दा कहाँ से आ गया, जिद पड़ रहा, नहीं नहीं नहीं, अरे यार खुद ही कह रहे हो कि भगवान राम की मूर्ति लगा दो, आपने खुद ही अम्बेडकर जी को भगवान राम के बराबर बना दिया, फिर भी आपको आपत्ति हो गई, और ले लो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ चीज़ें हो जाती है, कभी कभी जो टेम्परामेंट काम नहीं करता, गर्मी बहुत है, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, भगवान जो श्री रामचंद्र थे ना, मैं कितनी जिससे बात कर रहा हूँ, देखो भगवान श्री, क्योंकि वो अगर वो हैं या थे, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते थे कभी भी। और आप क्या कर रहे हो, आप तो अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर अब बताओ वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आप भगवान, कभी आपने देखा कि किसी भी जाति विशेष के लिए आप भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर अपना अधिकार मान रहे हो ना, तो किसी भी जातिगत विषय पे भगवान श्री रामचंद्र की हमें 2 बातें दिखा दो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुछ जाति विशेष पे बोला हो, या किसी भी जाति को उन्होंने नीचे दिखाने की कोशिश की हो। अरे कम से कम ना मान रहे हो ना, पढ़ तो लो, चलो ठीक है, अम्बेडकर को तो आप मानना नहीं चाह रहे, इसलिए आपने पढ़ा नहीं, इसलिए आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में अंतर नहीं पता शायद, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को तो आप मानते हो, उन्हें पढ़ लिया होते, उन्हें समझ लिए होते, और आप प्रॉपर्टी करते आ रहे हो यार। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी की आप बात कर रहे हो, हमने तो ये भी सुना है कि उन्होंने प्रॉपर्टी त्याग दी, राजपाट में मिला सब त्याग दिया उन्होंने त्याग दिया, और आप इकट्ठा करते फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर तो यानी किसी एक की तो अगर आप बात करें तो आइडियोलॉजी कहीं तो लेके चलो,
कहाँ आइडियोलॉजी आपकी? कुछ है दिमाग में, है कुछ, या कुछ सोचा है कभी? या मतलब बोल देते हो पहले, सोचते बाद में हो कि भाई मैंने क्या बोला, वो क्या गलती हो गई, ओहो ये तो दिक्कत हो गई। हम्म। अब व्यवस्था से अगर आप खुद को बड़ा मान रहे हो तो भी आपकी गलती है। और एक बात हमको समझना है, देखो चलो आप एक तरीके से करते हैं, अब एक और तरीके से समझाता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है? मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मेरा काम भी चीज़ों को समझाना है, इलेबोरेट करना है, जब किसी समझ में ना आए तो करना पड़ता है। भाई एक बात समझते हैं हम, आप ये मानते हैं कि जो सृष्टि के रचयिता है वो भगवान है, ठीक है? मतलब हर चीज़ भगवान ने बनाई है, ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है, उसके अंदर जितने भी गैलेक्सी हैं या जितने भी तारे हैं, प्लैनेट हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड, जो भी है एक्स वाई जेड, ठीक है? मैं आप हम सबको भगवान ने बनाया, सबको ए टू जेड भगवान ने बनाया, ये आप मानते हैं। अब जब ये मानते हैं तब एक बात और मानिए, फिर ये जातिगत भेदभाव या धार्मिक भेदभाव क्यों? भगवान ने अगर भगवान ने भेदभाव किया होता तो भगवान तो ये बनाता ही ना। यानी भगवान की बनाई हुई चीज से भी आपको ईर्ष्या हो रही है। अगर आप भगवान श्री रामचंद्र को मानते हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई गई चीजों से भी आपको ईर्ष्या है, सोचो भाई, ईर्ष्या कर रहे हो ना आप तो। या तो आप भगवान को मान लो, और अगर नहीं मानते तो फिर ईर्ष्या मत रखो। अब बताओ। हाँ, मैं देखो आपके जवाब का इंतजार करूंगा, अगर आपको लगता है जवाब देना चाहिए मेरे को तो दो, ठीक है? लेकिन एक काम करना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का समय तो आपको मिलता नहीं, वरना आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा स्टैंड क्लियर होता। मैं आपको एक सलाह दूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि आप कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के मेरे को व्यक्ति याद लगते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो। चारवाक दर्शन पढ़ो, ठीक है? बौद्ध दर्शन पढ़ो, जैन दर्शन पढ़ो, ये सब बढ़िया चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मीमांसा पढ़ो, वेदांता पढ़ो, ठीक, और न्याय दर्शन पढ़ो। ये सब दर्शन है जो भारतीय दर्शन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इनको पढ़ के देखो एक बार, ठीक है? और चाहो तो अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो थोड़ा वेस्टर्न में घुस जाना, वेस्टर्न दर्शन पढ़ लेना। हालांकि जब आप इंडियन दर्शन नहीं पढ़ पा रहे हो, इंडियन फिलोसफी नहीं पढ़ पा रहे हो, भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वेस्टर्न तो बात दूर, पहले पढ़ के देखो कि सबने क्या क्या बातें कही हैं, किस चीज़ के लिए बातें हुई हैं। वो दर्शन शास्त्र है, पहले भारत का दर्शन तो पढ़ो। बिना भारत दर्शन पढ़े लगे हो लड़ने के लिए कि अरे नहीं यहाँ नहीं लगेगी, भाई ठीक है, आपकी अपनी सूझबूझ हो सकती है, लेकिन उस सूझबूझ में भी काम आपके खराब हो रहा है, ये सोच लो। एक तो पब्लिक के सामने इमेज जा रही है, ठीक है, कह रहे किस प्रवृत्ति का आदमी है। दूसरा, अरे इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता। ये जरा सी बात हो गई ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको नहीं पता। बताओ किसे कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी? बताओ, पता है? अगर पता होता तो शायद ये बात ही ना आप करते। तो मान्यवर मिश्रा जी, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करो। ये दिया होगा, आपको भी दिया होगा, दिया है या बस में निकाल दिया? क्योंकि हम तो एक बात सुनते आए हैं शुरू से कि भाई जो अपर कास्ट, हालांकि अपर कास्ट वपर का कुछ नहीं, मतलब जो जनरल कैटेगरी है, अपर कास्ट लोअर कास्ट से कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म कर दिए, तो हम तो अपर कास्ट लोअर कास्ट में जाने रहे, ठीक है? ये जानिए अपने आप को जो ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्मा की औलाद है, उनमें बुद्धि बहुत तेज होती है भाई, उनमें बुद्धि बहुत तेज होती है, ऐसा मानते हैं वो लोग। तो आप उसका प्रदर्शन कब करेंगे? आप अपनी तेज बुद्धि का प्रदर्शन कब करेंगे? थोड़ा जल्दी कीजिए। अगर आप जल्दी उसका प्रदर्शन करेंगे तो शायद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा हमें भी, हम भी थोड़े खुश होंगे, भाई वाह, आपके जो साथी वहां बैठे हैं वो भी ताली देंगे, अरे वाह मिश्रा जी ने क्या बात कह दी। लेकिन आपने अभी तक जो बात की है खुश करने वाली, वो हमारे लिए की है, क्योंकि आपने हमारे परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बराबर ला खड़ा कर दिया आपके श्री रामचंद्र जी के, ठीक है? आप ये कहते कि चलो ठीक है, जैसे आपने वहां पे तिरंगा लगाया, आप ये कहते चलो भाई ठीक है, हम अंबेडकर का स्टैचू लगाएंगे तो तिरंगा लगाएंगे। आपने बोला नहीं नहीं श्री रामचंद्र की वो लगाओ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपके मन में डर है कि अरे वाह। और देखो एक बात देखना, अपने पूर्वजों से पूछ के देखना, ठीक है? एक या दो तीन पीढ़ी पीछे आकर के किसी से पूछ देखना, किसी ने आपके भगवान को देखा है क्या, ठीक है? लेकिन ये जो भगवान है
इनको सबने देखा है। आपकी नज़र में है ये भगवान, ठीक है। हम तो बाबा साहब की इज्जत करते हैं इसलिए क्योंकि ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल आइकन है। हमारे संविधान का निर्माता है। हमारा देश जो संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान चलता है ना, हम भारत के लोग, आप भी उसमें शामिल हो, आप खुद भी उसमें शामिल हो। अगर आप ये कहना चाहो आपके संविधान को नहीं मानते, अगर आप ऐसा कहना चाहते हो कह लो, कह लो, लेकिन फिर हम दूसरे पहलू पा जाएंगे आपके साथ में। ठीक है भैया, रामायण या संविधान, मनुस्मृति या संविधान, और हमेशा ध्यान रखना, गारंटी देता हूं पलड़ा हमेशा संविधान का भारी निकलेगा, ठीक है। क्योंकि संविधान को पढ़ने वाले एजुकेटेड माने जाते हैं, आज भी एजुकेटेड माने जाते हैं, ठीक। और अभी तक ना देश में संविधान लागू है, वरना आपने जो हरकत की है ना, हिमाकत की है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो सब संविधान को मानते हैं, और संविधान को मानते इसलिए ही वो शांत हैं, ठीक है। इसलिए वो शांत हैं, उन्हें पता है कि संविधान की, कानून की इज्जत करके सारे काम कराए जा सकते हैं। कानून तोड़ना गलत है। अब आप क्या करोगे, चलो ठीक है। और सीधी सी बात है, मैं तो आपके लिए काम ना करूँगा, वैसे मैं आपके लिए काम ना करूँगा आप जिंदगी भर हाई कोर्ट में रहें, सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जाके पैर रखोगे तो वहाँ तो भैया अम्बेडकर की स्टैचू पहले से ही है, आप तो वहाँ पैर नहीं रख पाओगे, आपको तो मतलब पाप लग जाएगा वहाँ पैर रखने से ही। आप जाके वहाँ लड़ लोगे, ओ नहीं नहीं नहीं, मैं मान के चलो, चलो मान लेते हैं कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का केस आ जाए, तो आप तो मना कर दोगे, नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा केस करने के लिए। क्यों? अरे वहाँ तो अम्बेडकर जी की मूर्ति है, आप जब तक राम जी की मूर्ति नहीं लग जाएगी तब तक नहीं जाएंगे हम। तो कह लोगे इतना, अगर इतना कट्स है तो कह के दिखा दो, मान जाऊं कि सच में मिश्रा जी हो। और बताओ, अगर कह दो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओ क्योंकि वहां अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, तो मैं आपसे माफी मांगने तैयार हूं। कह दो कि जिंदगी भर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज नहीं चढ़ोगे, ना आप चढ़ोगे ना आपके आने वाली पीढ़ी चढ़ेगी। और बताओ, क्योंकि वहां तो, और जो आपके जो साथी हैं, जितने भी साथीगण हैं ये, वो भी नहीं करेंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। या फिर अब अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग जाए तो आप वहां भी जाना छोड़ देना, वो तो बाबा साहब की मूर्ति लग गई, फिर तो आप छोड़ देना वहां जाना भी, क्योंकि आपके लिए तो शायद वो अधर्म हो गया, आपका पाप हो गया, है ना। तो फिर क्या करोगे ऐसी जगह जाकर के, छोड़ देना, कह देना जी अब हमसे ना हो पाएगा, पहले भी नहीं हो पाते क्योंकि पहले भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं है, आपको पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं है, तो कह देना जी अब तो बिल्कुल ना हो पाएगा, क्योंकि पहले हमने एम नहीं पढ़ा ठीक तरीके से, अब शायद इस वजह से ना पढ़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति आपको याद आएगी, हो इधर लग गई, या हाँ सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, ओह आप तो आधे जीवन में रह जाओगे, तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा बताओ। इसलिए थोड़ा सोच विचार करो, थोड़ा समझो चीज़ों को कि जो हुआ है सही हुआ, जो हुआ है सही हुआ, या जो होगा वो सही होगा, बताओ कहाँ कहाँ। या फिर एक काम करना, जिस जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति लगी उन देश में कभी मत जाना अगर मौका मिल जाए तो। हालांकि मौका तो मुझे नहीं लग रहा आपको मिलेगा कभी, मौका तो मुझे नहीं लग रहा आपको मिलेगा कभी, बताइए। उस जगह जाना बंद कर दोगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि अब आप हाई कोर्ट में कदम कैसे रखोगे, मतलब आपके कदम रखते जलजला सा आ जाएगा वहां पे। मानते हो? आप कदम रखो तो आपको लगा हो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अगर वहां मूर्ति लग गई तब आप क्या करोगे, कैसे बर्दाश्त करोगे बताओ। पढ़ लोगे इतना पक्का? थोड़ा पढ़ाई करके देखो, लैंड रिफॉर्म सीख लो, प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी में अंतर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा भारत दर्शन की पढ़ाई करो, ठीक है। नहीं तो एक काम करना, मेरे चैनल पे भारत दर्शन की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, सारी वीडियो में अच्छे से समझाया है, UPSC लेवल का है, पढ़ना, बुद्धि के पेज खुल जाएंगे, लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है जीवन में, कुछ तो सीखा है, ठीक है। और अब समय आ गया ये अम्बेडकरवादी ही आप लोगों को सिखाएंगे कि तरीके से जैसे जिंदगी कह जाती है वो पढ़ लिख करके,
ठीक है। और अंत में एक बार आपको थैंक यू जरूर बोलना चाहूँगा। जो काम आपने किया है ना बराबरी का, वो हम कर रहे थे, आपने कर दिया यार। थैंक यू मिश्रा जी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली बार, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार मिश्रा जी, और आपके टीम को भी ऑल द बेस्ट।